Welcome to No More Exam Point. Today, we are connecting to one of our client for the feedback on personal support. Hello sir, Hi, sir. Hello. कैसे हैं सर आप? I am fine, sir. And how are you? आई एम ऑल्सो फाइन सर. सर अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अभी इंदौर से बात कर रहा हूँ। इंदौर से बात कर रहे हैं. सर थोड़ा ये बताएंगे कि अभी आप करेंट किस जॉब में हैं? मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ रिलायंस में। अच्छा, रिलायंस में, रिलायंस जियो में. तो सर आप यस। इंदौर में ही हैं क्या? हाँ, मैं इंदौर में ही रहता हूँ। जी जी जी. अच्छा सर, मुझे थोड़ा ये बताइए आपकी आपने पर्सनल सपोर्ट के लिए क्यों अप्लाई किया था सर? एक्चुअली मैंने आपका कोर्स तो लिया था, जी कोर्स भी पढ़ा था, लेकिन उसमें एक्चुअली मुझे दिक्कत क्या हो रही थी कि एक तो जो विजुअल इन्हांसमेंट होता है उसमें जो स्ट्रक्चर का यूज होता है, मतलब हाउ टू यूज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑन द विजुअल जी जी इन्हांसमेंट, जी वो चीज मुझे एक क्लियर नहीं हो पा रही थी। जी. और दूसरा थोड़ा सा कुछ मतलब आप समझ लीजिए कि अब मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही थी। गाइडलाइंस जो गाइडलाइंस वाली ना. गाइडलाइंस को लेके मेरी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं बैठ पा रही थी, मैं कंफ्यूज हो रहा था उसमें एक्चुअली। जी 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 जी. इसलिए फिर मैंने पर्सनल सपोर्ट लेने का ट्राई करा था, इसलिए मैंने आपसे पर्सनल सपोर्ट लिया था। तो सर हमने कोर्सेस वगैरह में तो ये सब कुछ आपको समझाया था, तो फिर आपने फिर भी तो कोर्सेस पढ़े नहीं सर आपने अच्छे से? नहीं 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 सर, एक्चुअली योर कोर्सेज आर वेरी रिच ऑन कंटेन। जी जी उसमें बहुत सारा कंटेन है। अब एक्चुअली क्या होता है सर, मैं ऑलरेडी जॉब पर्सन हूँ। अब मुझे जी उसकी भी तैयारी करनी पड़ती थी, तो सर क्या होता था कि जैसे मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं पढ़ते जा रहा हूँ आगे, मतलब ऊपर का भूल गया, ऊपर के चैप्टर्स पढ़ लिए, नीचे का पढ़ा तो फिर ऊपर का भूल जाता था इंसान। मतलब एक होता है ना कि कई बार रेगुलरिटी नहीं रह पाती थी पढ़ने में, तो उस जी वजह जी से भी जी थोड़ा वो चीज हो जाती थी। जी. तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, या फिर आप ये समझ लीजिए कि मैं समझ नहीं पा रहा था उन यानी चीजों को आप, जो मैं समझ मतलब गया, आप ये दिमाग बोलना में नहीं चाह बैठ रहे पा हैं रही कि थी। डेटा बहुत ज़्यादा हो गया तो इस वजह से आप भूल गए एग्ज़ाम में, हाँ। ये बोल रहे हैं. हाँ। हाँ तो सर थोड़ा मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि जो भी हमारे कोर्सेज लेते हैं या लेना चाहते हैं, तो वो ये काम करें कि अगर वो चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो अगर वो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका कंटेंट पहले वो समझ ले, फिर सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका कंटेंट वो समझ ले, और दोनों में तुरंत डिफ्रेंशिएट करें कि ये कंटेंट क्या कह रहा है और ये कंटेंट क्या कह रहा है, तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग से आप दूर रहेंगे. ठीक है यस सर. सर, यस। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी आप नोमर प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं? जी हाँ, मैं भी 3.5 महीने हो गए मुझे अप्रोक्स, जी जी. मैं जब से इस पे काम कर रहा हूँ। 3.5 महीना हो चुके हैं. अच्छा यस। सर, आपको पर्सनल सपोर्ट से क्या हेल्प मिली? एक्चुअली पर्सनल सपोर्ट से एक तो जो सबसे पहला जो मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे स्ट्रक्चर का यूज करते नहीं बन रहा था, तो उसकी जी अंडरस्टैंडिंग आ गई मुझे जी कि मुझे किस टाइप से इसको यूज करना जी. है ना। दूसरा मुझे ये चीज समझ में आई कि जो गाइडलाइंस है जी. एग्जाम की वो अच्छे से मतलब मुझे यानी जो आपका समझ में कंफ्यूजन था आए। वो दूर हो गया. हाँ, वो कंफ्यूजन दूर हुआ। जी फिर हाउ टू यूज एआई टू गेट मेक जी. अवर वर्क स्मार्ट, ये चीज ओके मुझे, ओके. ये भी जी. मुझे समझ में आ गई, ये नई है ना। चीज़ है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे या इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़्यादातर कहाँ पर गलतियाँ हो रही है कि जो ऐड आइकॉन वाला टास्क है उसमें हम्म। आइकॉन्स समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार का हम्म। आइकॉन्स इस्तेमाल करना है. तो इसमें हमने ये बताया है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कैसे जो है आइकॉन्स को, आप सही आइकॉन्स को पुट कर सकते हैं. ये बात है हाँ सर. हाँ हाँ, तो वो सर सारी चीजें आप, जी 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 समझ में आई मेरे, जी है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा एक डायरेक्शन चाहिए था, इसलिए मैंने पर्सनल सपोर्ट भी लिया था। जी जी मुझे जी पर्सनली गाइडेंस चाहिए था उस चीज के जी लिए। जी. तो सर अभी आपकी 3.5 महीना हो चुके हैं, अभी आपकी लास्ट मंथ की सैलरी कितनी आई थी सर? लास्ट मंथ 49 अप्रोक्स कुछ सेल आई थी मेरी, फो 49 एग्जैक्ट अमाउंट नहीं जी पता, जी जी. आपको एक राउंड फिगर 49 बता रहा हूँ, 49 अप्रोक्स आई थी मेरे पास। ओके ओके. एवरेज, एवरेज है. ज़्यादा भी एवरेज नहीं थी मतलब लेकिन बड़ा अमाउंट। अब 49 500 49 जी 600 जी जी. एक्चुअली आई डोंट नो, तो सर बट आपने बताया अभी 49,000। तो आप प्राइमरी भी तो जॉब करते हैं, फिर या हाँ। टाइम मैनेजमेंट वगैरह भी तो होना चाहिए. हाँ, ये एक टाइप से मतलब साइड वर्क, मतलब मेरा जो एक्स्ट्रा जी वर्क जी. जो होता है फॉर इनकम, अच्छा सर, वो है ये। प्रोजेक्ट का फ्लो कैसा है? मतलब प्रोजेक्ट वगैरह प्रोजेक्ट्स मिलते मिलते हैं? हैं सर, मतलब अगर आपका काम अच्छा है तो आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं। जी बट उसमें मतलब वही है कि मतलब आपकी रेटिंग 9 या 9+ हो तो प्रोजेक्ट का फ्लो बराबर मिलता है आपको। जी जी. हाँ. 9+ रेटिंग है, 9.2 9.5 लाइक दैट, तो आपको प्रोजेक्ट का फ्लो बराबर मिलेगा, ये प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। ये और एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है सर की तरफ से, और हमने भी बताई है
कि अगर आपकी रेटिंग मिनिमम आप 9 रखिएगा, और अगर आप इससे कम भी जाते हैं, देखिए वैसे किसी को शौक नहीं है कि वो रेटिंग कम रखे, लेकिन 8.7 से आपको कम बिल्कुल भी नहीं जाना है। और आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप 9.5 या उसके अबव मेंटेन रखें, तब प्रोजेक्ट वगैरह तो वैसे भी आपको अच्छे मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर रेटिंग अच्छी रहती है तो बहुत अच्छा रहता है कि नहीं सर? या जी सर। अच्छा सर, कुछ एक और सर इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी थी कि जो बायर्स है सर, वो पहले ये पूछते हैं कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कैसी है इस प्लेटफॉर्म पर। इंग्लिश तो चाहिए सर, मतलब एक्चुअली इंग्लिश मतलब भले ही आपका वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत वीक हो तो चल जाएगा, जी जी बट आपका रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए इंग्लिश में। जी। हाँ सर, वो एडमिन वगैरह से या फिर आपको टॉकिंग वगैरह भी तो करना पड़ता है उसमें, हाँ और सर, जैसे फीडबैक पे मतलब भी। फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए आपने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजी जी एडमिन जी को, जी है ना, अब आपका कुछ फीडबैक आया, अगर मैं मतलब आपका ठीक है, अगर थोड़ा सा 19 20 आपका वर्बल कम्युनिकेशन में तो इट्स ओके, इट्स जी मतलब चल जाएगा वो। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कर पाए, आप राइट ही नहीं कर पाए, आप जी जी एडमिन के फीडबैक को समझ ही नहीं पाए, जी। इतनी इंग्लिश अगर आपकी नहीं है स्ट्रांग, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम तो क्रिएट ये होगी। कन्फ्यूजन जो रहता था, तो ये आप अभी देख लीजिए, सर ये बता रहे हैं कि, और हमने भी आपको बताया था कि आपका जो रिटर्न कमांड है वो बहुत ही अच्छा रहना चाहिए, और हाँ आपका वो जो गुड। वर्बल कमांड है अगर वो उसमें थोड़ा 19-20 भी है तो चल जाएगा, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली वो समझते हैं कि इंडिया इज़ ए नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो आपको थोड़ी बहुत रियायत तो मिलेगी। ओके सर। जी हाँ। अच्छा सर, और इंदौर के बताइए कुछ हालचाल, की इंदौर में कैसी ठंड वगैरह कैसी है? सर अभी तो ठीक है, नॉर्मल ठंड है, इतना कुछ खास नहीं है, अभी कुछ और दिनों सर पहले ज्यादा कुछ पड़ी थी। इंदौर में मतलब ऐसा क्या है कि वहाँ पर आना चाहिए कुछ? इंदौर में सर बहुत, जैसे अगर आप लोकल इंदौर की बात करें तो यहाँ पे राजवाड़ा है घूमने लायक, सराफा मार्केट है, जी जी रात को जो भरता है सराफा मार्केट, राजवाड़ा मार्केट है घूमने के लिए। जी इसके अलावा आप आसपास भी जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं इंदौर के आसपास, जैसे मांडव है, पाताल पानी है, बहुत सारी यानी जगह है टूरिज्म घूमने के टूरिज्म लिए। प्लेसेस वगैरह है। हाँ बहुत से हैं, बहुत से हैं। हाँ सर, यस सर। एक्चुअली क्या है, मैं भी एमपी का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मैं इंदौर कभी गया नहीं हूँ, तो मुझे सुनने मिला वहाँ जो शायद मेरे ख्याल से उज्जैन महाकालेश्वर। जी सर। हाँ उज्जैन महाकाल ओमकारेश्वर है। अब ये जैसे इंदौर अगर आप इंदौर से कितना दूर हाँ हाँ, पड़ता है सर ये? आप उज्जैन आपको यहाँ से 50 किलोमीटर पड़ेगा, 90 किलोमीटर जी, आपको ज़्यादा दूर नहीं है। ओमकारेश्वर पड़ेगा। हाँ। जी। ओके। तो थैंक यू सर फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम फॉर माय फीडबैक, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑन द नो मोर प्लेटफॉर्म। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी वेलकम मच। वेलकम सर। ओके सर। ओके। अगर आप भी नो मोर प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, ये दिए गए वीडियो पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको नो मोर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी कि नो मोर प्लेटफॉर्म क्या है, इस पर किस प्रकार का काम होता है, किस प्रकार से प्लेटफॉर्म पर आपको अप्लाई करना है, कैसे पेमेंट मिलती है, और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें वो सारी आपको इस वीडियो में बताई गई है। तो आप इस वीडियो को वॉच कीजिए।